नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे औरंगाबाद की तस्वीर। औरंगाबाद के पंचायत चुनाव में धन बल और बाहुबल का खेल हो रहा है। वोट के लिए नेताजी खुलेआम नोट बांट रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। नेताजी नोट दिखाकर वोट की फसल बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को भरमा रहे हैं, नोट के बदले वोट की रट लगा रहे हैं। लेकिन जनता भी नेताजी की नीयत समझ गई है, तभी तो सामने लहरा रहा नोट लेने से इनकार कर रही है। फिर भी नेताजी कहां मानने को तैयार है, बार बार हरे हरे नोट दिखा रहे हैं, रूठी जनता को मना रहे हैं। ये वायरल वीडियो है नबीनगर के तड़वा पंचायत का और इस वीडियो में नोट बांटते दिख रहे शख्स का नाम है तड़वा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार राम प्रसाद राम। जब चुनाव की घड़ी नजदीक आई तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूमने लगे नेताजी। हर किसी को नोट थमाने लगे और बदले में वोट की डिमांड करने लगे। लेकिन इस महिला ने नेताजी को साफ इनकार कर दिया, नोट लेने से मना कर दिया। फिर भी नेताजी तो नेताजी हैं, बच्चों को नोट थमाया और बढ़ गए। नेताजी और जनता के बीच नोट को लेकर चल रहा मान मनुहार देखते ही देखते सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। लेकिन अब तक इस वीडियो की सच्चाई सामने नहीं आई। जांच कर आरोपी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। जमुई में जब नेताजी चुनाव जीतकर मुखिया जी बन गए तो समर्थकों ने पूरे गांव में विजय जुलूस निकाला। लेकिन इस जुलूस में जब बंदूकें गरजने लगी तो हर कोई कांपने लगा। हर कोई नाच रहा है, झूम रहा है और नए नवेले मुखिया अंजनी मिश्र की जीत की खुशी में अबीर और गुलाल उड़ा रहे हैं। तभी बंदूक का ट्रिगर दबता है और नली से दंदनाती निकली गोली हवा से बातें करने लगती है। ये वायरल वीडियो है सिकंदरा के सबलबीघा गांव का, जहां नवनिर्वाचित मुखिया अंजनी मिश्र की जीत की खुशी में विजय जुलूस निकला है। तभी भीड़ के बीचों बीच ये सिरफिरा बंदूक निकालता है और दनादन फायरिंग करने लगता है। चेहरे पर गुलाल और गले में फूलों की माला से लदे मुखिया जी का जीत का जश्न मना रहे। बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में बारात निकाल रहे। तभी मुखिया जी का एक समर्थक बंदूक उठाता है और हवा में उठाकर गोलियां दागने लगता है। तभी ये विजय जुलूस निवर्तमान मुखिया के घर के ठीक सामने पहुंचता है तो वहां भी ये बंदूकबाज हथियार चमकाने लगता है। लेकिन जरा सोचिए मुखिया जी, एन फायरिंग के दौरान बंदूक की नली भीड़ की ओर मुड़ जाती तो क्या होता। खुशी के मौके पर चारों तरफ कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसे दर्दनाक हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन ये सिरफिरे बंदूकबाज हैं कि मानते ही नहीं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। इधर मुंगेर में जब मां मुखिया बनी तो खुशी के मारे बेटा दंदना कर फायरिंग करने लगा। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है। ये पहला फायर, ये दूसरा फायर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा फायर। मां किरण चौधरी लगातार दूसरी बार मानिकपुर पंचायत की मुखिया चुनी गई हैं।
तो बेटा विराट चौधरी राइफल से आसमान की ओर दनादन गोलियां बरसाई जा रहा है। ये देखिए, इस युवक ने बंदूक में कारतूस लोड किया और हवा में उठाकर दनादन ट्रिगर दबाने लगा। 2 बार फायरिंग करने के बाद गोली खत्म हो गई तो सिरफिरे ने बंदूक में फिर से कारतूस लोड की और फिर ट्रिगर दबाने लगा तो राइफल से दनदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने मुंगेर के राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी। मां को कुर्सी मिली है तो खुशी के मारे बेटा बंदूकबाजी पर उतर आया, लेकिन ये वक्त जोश में होश खोने का नहीं। मुखिया की कुर्सी कोई सौगात में नहीं मिली है। जनता ने मुखिया बनाकर पंचायत के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसी जिम्मेदारी के साथ निभाए। यूं बंदूक चमकाकर बेकार की धौंस मत दिखाएं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। सहरसा में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी तो मुखिया प्रत्याशी पत्नी के लिए वोट मांगने बंदूक लेकर निकल पड़ा दबंग पति। सहरसा पुलिस ने आरोपी पतिदेव पर नकेल कस दी है। हाथ में बंदूक और गले में कारतूस की माला, कुछ इस अंदाज में मुखिया प्रत्याशी पत्नी गुड्डी देवी के लिए वोट मांगने निकले हैं पतिदेव देवानंद यादव। चुनाव प्रचार का ये वायरल वीडियो है सौर बाजार के रौत खेम पंचायत का, जहां से मुखिया का चुनाव लड़ रही गुड्डी देवी के लिए बंदूक लेकर वोट मांगने निकलते हैं पति महाशय देवानंद यादव। ये देखिए पतिदेव देवानंद यादव के हाथ में कैसे बंदूक चमक रही है और वो उसी बंदूक के साथ घर घर वोट के लिए दस्तक दे रहे हैं। कुछ फोटोज जो है वो वायरल हुए थे, जिसमें देवानंद यादव जो कि मुखिया पति है अपने लाइसेंसी हथियार के साथ घूमने का फोटो आया था। सहरसा के गांव-गांव में जैसे ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे वोटरों को लुभाने और डराने के लिए धन बल से लेकर बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं नेताजी। कहीं दावत उड़ाई जा रही है तो कहीं बंदूक दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। पत्नी को मुखिया बनाने के लिए ये पति भी देखिए कैसे बंदूक लेकर गली और मोहल्ले घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें ये हरकत भारी पड़ी है और सहरसा पुलिस ने बंदूकबाज पतिदेव पर नकेल कस दी है। उसका लाइसेंसी हथियार है, उसको भी क्योंकि अगर डराने धमकाने का प्रयोग वो कर रहा है वोटर्स में, तो उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे बिहार में वोट पर्व की बहार है, तो मुखिया बनने के लिए हर तरफ जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन मुखिया की कुर्सी के लिए वोटर को डराए नहीं बल्कि उनका विश्वास जीते, तभी लोकतंत्र का महापर्व सफल होगा। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। भागलपुर के सुल्तानगंज में रात के अंधेरे में दबंगों ने कोहराम मचा दिया। सरेआम पिस्टल लहराने लगे तो डर के मारे गली गली में भागदौड़ शुरू हो गई। सुल्तानगंज की सड़क पर सन्नाटा पसरा है। तभी अचानक हथियार लहराते हुए 2 दबंग आ धमकते हैं और सड़क पर खड़े युवक को धमकाने लगते हैं। फिर तो पूरे मोहल्ले में कोहराम सा मच जाता है। तभी ये महिला बीच बचाव करने के लिए सामने आती है, लेकिन दोनों दबंग रुकते नहीं हैं। उस अकेले युवक को कभी डंडे दिखाते हैं तो अगले ही पल तमंचा चमकाकर डराने लगते हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 13 की, जहां रात के अंधेरे में 2 दबंग पिस्टल चमकाते हुए पहुंच जाते हैं और गली में हंगामा मचा देते हैं। दोनों दबंग इससे युवक पर बरस पड़ते हैं तो वो बचने की कोशिश में भागने लगता है। तभी दोनों दबंग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और फिर सुल्तानगंज की अंधेरी गली में भागम भाग शुरू हो जाती है।
घर के बाहर खड़े इन युवकों के बीच खींचतान चल रही है। तभी मौका पाकर ये युवक रफू चक्कर होने लगता है तो उसके पीछे पीछे दोनों दबंग भी दौड़ पड़ते हैं। इस वीडियो ने सुल्तानगंज में सनसनी मचा दी है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। इधर खगड़िया में बागमती नदी फिर बौरा गई है। उपजाऊ खेत टुकड़े टुकड़े करने लगी है। गली और मैदान निगल लिया तो परेशान ग्रामीण सुरक्षित ठिकाने की ओर भागने लगे। बागमती नदी की मचलती धारा अपने दोनों किनारों को काट रही है। उपजाऊ खेत के टुकड़े टुकड़े कर रही है। मैदान और मोहल्लों का नामो निशान मिटा रही है तो बागमती नदी के प्रलयकारी रूप से कांप रहे ग्रामीण बचा खुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। पिछले 1 महीने के दौरान चौथम प्रखंड के कई गांवों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की धारा में विलीन हो चुकी है, लेकिन अब तक कटाव पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। समस्या यही है कि मतलब घर तो कट चुका है। हाँ। अब रहने के लिए मेरे पास कोई आशियाना है नहीं। तिरपाल भी जो दिया है पन्नी, हाँ। वो 5-7 फुट लंबा चौड़ा, हाँ। उसको भी कहाँ बिठा करके रहेंगे हम लोग। बागमती नदी अचानक ऐसी बौरा गई है कि चौथम प्रखंड के गांव मिटने के कागार पर पहुंच गए हैं। दर्जनों आशियानों का नामो निशान मिट गया है तो सोना उगलने वाली धरती छलनी हो गई है। अभी भी दिन और रात बागमती नदी अपने किनारों को खुरसती रहती है और मिट्टी की परत टूट टूट कर धारा में समाती रहती है। आंखों के सामने तबाही और बर्बादी का मंजर देखकर खगड़िया के ग्रामीण कांप रहे हैं। देख लीजिए कि किस तरह से भयावह स्थिति है। आज फिर से कटाव जो है पहले के ही तरह रूप धारण कर लिया है। हमको लगता है कि यहाँ भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो देख रहे हैं किस तरह से आदमी को परेशानी हो रहा है। खगड़िया के गांव और मोहल्ले बागमती नदी का शिकार बनते जा रहे हैं और ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। आखिर कहां मिलेगा कटाव पीड़ितों को ठिकाना? दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। छपरा की इंजन फैक्ट्री में बने पावरफुल इंजन अपने दमखम से भारतीय रेलवे को नई रफ्तार दे रहे हैं। 3 साल पूरे होने पर जब 300 इंजन पटरी पर उतरा तो तालियां गूंजने लगी। पैंतालीस 4500 हॉर्स पावर की ताकत से भरपूर भारी भरकम इंजन जब पटरी पर दौड़ने लगा तो उसका दमखम पूरी दुनिया ने देखा। मढ़ौरा के रेल इंजन फैक्ट्री के इंजीनियरों के काबिल हाथों से बना ये 300वां इंजन है जो भारतीय रेलवे की जान बनने जा रहा है। मढ़ौरा में रेल इंजन फैक्ट्री के बने अभी महज 3 साल ही हुए हैं और इन 3 सालों में इस फैक्ट्री ने भारतीय रेलवे को 300 ताकतवर इंजन बनाकर सौंप दिए। यही इंजन जब पटरियों पर हवा से बातें करने लगती है तो उसकी रफ्तार का हर कोई लोहा मानने लगता है। हम लोग बिहार जैसे राज्य में और मढ़ौरा जैसी जगह पे, छोटी जगह है, यहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे और यहाँ पे आप सभी को देखने के बाद ये लग रहा है कि यू आर ऑल फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मढ़ौरा के रेल इंजन कारखाने ने सितंबर 2018 से काम करना शुरू किया था तो पहले ही साल में इस फैक्ट्री में 100 इंजन बनकर तैयार हो गए और आज 3 साल होने को हैं। यहाँ तैयार 4500 और 6000 हॉर्स पावर के 300 दमदार इंजन दिन रात न सिर्फ भारतीय रेलवे को रफ्तार दे रहे हैं बल्कि रोजाना करोड़ों मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। मढ़ौरा के इंजीनियरों की काबिलियत की मिसाल इन इंजनों की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैलने लगी है। बिहार में इस तरीके से बढ़िया काम हो रहा है, ये देखने को मुझे मौका मिला और यहाँ विजिट करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इसी तरीके से आप लोग बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करें। तो छपरा में बनने वाले शक्तिमान इंजन जब 2-2 दर्जन भारी भरकम बोगियों को खींचकर पटरी पर दौड़ने लगती है तो मंजिल दूर नहीं लगती। वो दिन दूर नहीं जब ताकत और हाईटेक तकनीक से लैस ये दमदार इंजन भारतीय रेलवे का रंग रूप बदल कर रख देगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।
पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल में आईएएस टॉपर के स्वागत में ढोल नगाड़े बजे, हर तरफ से फूलों की बरसात हुई। हर किसी ने अव्वल बेटे को तरक्की का ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ढोल और नगाड़ों का शोर जोर शोर से गूंज रहा है। हर तरफ से फूलों की बरसात हो रही है और इस सपूत की आरती उतारने के लिए हर कोई उमड़ पड़ा है, जिसने अपनी प्रतिभा से एक बार फिर बिहार का नाम पूरे देश में रोशन कर दिखाया। पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल से पढ़े लिखे यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार जब इतिहास रचकर अपने बचपन के स्कूल पहुंचे तो हर किसी ने उन्हें गले से लगा ली, भरपूर दुलार किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो इस अभिनंदन से अभिभूत आईएएस शुभम कुमार ने भी अपने गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। क्लासरूम में सीखना एक अलग बात होती है, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट यू कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द वे टीचर्स कंडक्ट देमसेल्व्स इनसाइड द कैंपस। विद्या विहार स्कूल से 2012 में मैट्रिक करने वाले दो छात्र शुभम कुमार और कुमार निशांत विवेक एक साथ पिछले साल ही यूपीएससी में चुने गए थे, लेकिन उनकी रैंक 290 आई थी। इससे वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कड़ी मेहनत की और दोबारा एग्जाम दिया। नतीजा सामने है, वो न सिर्फ यूपीएससी में चुने गए बल्कि ऑल इंडिया टॉपर भी बन गए। माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के बताए रास्ते ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। विद्या विहार जो है वो शिक्षकों से बना हुआ है। जहाँ भी शिक्षक जाएंगे, विद्या विहार के जो असली मूल चीज है वो यहाँ के शिक्षकगण हैं। कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत इस शिखर पर पहुंचे शुभम कुमार आज हर किसी के रोल मॉडल बन चुके हैं। हर कोई उनकी कामयाबी के किस्से सुना रहा है। सचमुच बिहार के दमदार बेटे किसी से कम नहीं है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बारिश और